हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास का एनसीईआरटी का 5th चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हर टाइप के एग्जाम में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो गए या किसी भी एग्जाम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम इसमें कंप्लीट 10th का करेंगे, सारे के सारे बेसिक करेंगे और जो 10th का चैप्टर है आपका वही आपका एसएससी के लिए भी आता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको एपी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म आपकी क्या होगी, एपी। एपी क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड द एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन इन ए सीरीज इज सेम, डिफरेंस बिटवीन इन ए सीरीज डिजिट्स इज सेम इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से लिखी, तो सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 2 2, सबके बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एपी। ठीक है, ये आपकी एक हो गई समानांतर श्रेणी। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस सेम है, जैसे बचपन में आप लोग यूज करते थे, एक गुल्लक यूज करते थे पैसे स्टोर करने के लिए। ठीक है, पैसे डालते थे आप लोग। पहले दिन आपने फर्स्ट डे आपने ऐड किए इसमें 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए दिए, इसमें कितने रुपए हो गए, 10 रुपए फर्स्ट डे आपके। सेकंड डे फिर आपने 10 रुपए फिर ऐड कर दिए, तो इसमें टोटल कितने रुपए हो गए, 10 कल के थे और 10 आज के, दैट मीन्स 20 रुपए टोटल। अब तीसरे दिन आया, उस दिन में आपने 10 रुपए ऐड कर दिए, तो आपके 20 रुपए पहले ही थे, इसमें 10 रुपए और आ गए, तो तीसरे दिन हो गया आपके पास 30 रुपए। ऐसे ही फोर्थ डे भी आप लोगों ने 10 रुपीज ऐड किए, तो दैट मीन्स 30 पहले थे आपके, 10 और ऐड हो गए, तो फोर्थ डे हो गए आपके 40 रुपीज। ये स्टोर कर रहे हैं आप लोग मनी, तो दैट मीन्स 10 20 30 40 इस टाइप से। सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 रुपए का, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एपी। अगर आपका हर किसी भी सीरीज में सेम डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आप एपी। ठीक है, एक दूसरा बंदा था जो पैसे स्टोर कर रहा था, आपने पहले दिन आया वो, उसने 5 रुपए ऐड कर दिए, तो फर्स्ट डे कितने रुपए थे, 5 रुपए। सेकंड डे आया तो उसने 10 रुपीज ऐड कर दिए इसमें, तो सेकंड डे आपके पास इसमें टोटल कितने हो गए, 15 रुपीज। थर्ड डे आया, उसने इसमें कर दिया 15 रुपीज ऐड, तो दैट मीन्स आपके पास कितने और हो गए, 15 और 15 30। थर्ड डे हो गया आपके पास गुल्लक में 30 रुपए। फोर्थ डे आए तो 5 रुपए ऐड कर दिए, तो 5 रुपीज और ऐड करके फोर्थ डे आपके हो गए 35। ठीक है, सीरीज आपकी ये बनी है, तो दैट मीन सीरीज देखो 5 15 30 35। पहले आपने डिफरेंस देखा 10 रुपीज का, दूसरे दिन आपने डिफरेंस देखा 15, तीसरे दिन जो आपने डिफरेंस देखा वो देखा 5 रुपीज का। डिफरेंस इज नॉट सेम, जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है सीरीज में, जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एपी, नॉट
एपी। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये आपकी समानांतर श्रेणी नहीं है। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो दैट मीन्स वो आपकी एपी नहीं है। इसमें आपका डिफरेंस सेम आ रहा था तो आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सभी डिजिट में, सभी नंबर्स में आपका सेम आ रहा था। दैट मीन्स अगर आपका डिफरेंस सेम है तो उसको बोलेंगे आप एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो वो आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो, राम, कोई राम स्टूडेंट मान लो, राम चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया पहले, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर। ठीक है, वो यहां पर बैठ के रेस्ट करने लगा। ठीक है, यहां से चला था और यहां पे बैठ के रेस्ट किया, 5 किलोमीटर जाके रेस्ट किया उसने फर्स्ट स्टॉप पे 5 किलोमीटर बाद। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर उसने रेस्ट कर लिया। तो दैट मीन्स टोटल कितना किलोमीटर चल लिया वो यहां से यहां तक? वो चल गया टोटल 10 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर चला और यहां पे बैठ के उसने रेस्ट किया। ठीक है, टोटल कितना किलोमीटर चला वो? 5, 10, 15। तो थर्ड स्टेप पे उसने 15। दैट मीन्स आपकी सीरीज क्या बनी? 5, 10, 15। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 5, 5। तो ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दैट मीन्स दिस इज एन एपी। ये होगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये होगी आपकी एपी। लेकिन श्याम था, एक लड़का श्याम था, उसने क्या, वो 5 किलोमीटर चला, कितना ट्रेवल किया यहां से? 5 किलोमीटर, फिर रेस्ट किया। तो फर्स्ट टाइम में उसने कितना किलोमीटर चला? 5। फिर उसने 7 किलोमीटर चल पड़ा, फिर उसने रेस्ट कर लिया यहां पर। तो टोटल कितने किलोमीटर चल गया सेकंड स्टेप में? आपका वो सेकंड स्टेप में चल गया 7 और 5, 12, 12 किलोमीटर। थर्ड स्टेप पे कितने किलोमीटर? फिर वो चला 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर रेस्ट किया, तो दैट मीन्स कितने चल गया वो? 17 किलोमीटर। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? आपकी सीरीज क्या बन रही है? 5, 12 और 17। दैट मीन्स यहां से यहां तक आपका आ रहा है कॉमन डिफरेंस 7 और यहां से यहां तक आ रहा है आपका 5। तो आपका कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। ये आपका एपी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्याम चला नहीं है, एपी नहीं है आपकी। लेकिन अगर सेम डिफरेंस आ जाए आपका, उसको बोलोगे आप एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक आपके पास पैसे स्टोर करने हैं आपको। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम ऐड किए इसमें 5 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट टाइम कितने रुपए थे? 5 रुपीज। तो सेकेंड टाइम आए तो आपने कर दिया इसमें 7 रुपीज ऐड, तो आपके कितने रुपए हो गए? 7 हो रहे हैं। टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल आपके हो गए रुपए 12 रुपीज। थर्ड टाइम आए, फिर 7 रुपीज आपने ऐड कर दिए, तो थर्ड टाइम फिर आपके 7 रुपीज और ऐड हो गए। तो 7, 7, 14 प्लस 5, 19। फोर्थ टाइम आए, फिर आपने 7 रुपीज ऐड कर दिए, तो फिर 19 प्लस 17, 26। ठीक है, तो आपकी सीरीज क्या बनी? सीरीज बनी आपकी 5, 12, 19 और 26। डिफरेंस क्या आ रहा है आपका? डिफरेंस इसमें भी आपका 7, यहां पे भी आपका डिफरेंस 7,
और यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 7। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो दैट मीन्स इट इज एन एपी। ये आपकी एपी होगी। ये मत देखना कि नंबर क्या आ रहे हैं, आपको मेन मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एन एपी। आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डाउट। एपी किसे बोलते हैं? एपी जहां पर आप चेक करोगे अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो उसे बोलते हैं एपी। ठीक है, अब देखते हैं एपी को लिखते किस फॉर्म में है। एपी जैसे हमारी कोई भी एपी आ गई है 2, 5, 8, 11, सबका डिफरेंस कितना है 3, 3 और 3। तो दैट मीन्स दिस इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हुई आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म और ये है आपकी फोर्थ टर्म। ठीक है, ऐसे आगे आगे आती जाएगी आपकी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और लास्ट में आ जाएगी nth टर्म। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगी आपकी वो होगी nth टर्म। ठीक है, कैसे लिखते हैं? जैसे एपी लिखनी है आपको कैसे, फर्स्ट टर्म है आपकी दैट मीन्स A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इन दोनों का जो डिफरेंस था कैसे निकालना था, ये हमने 3, ये आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो आप कैसे दे रहे थे कि 3 का डिफरेंस आ रहा है 5 - 2 = 3। यहां पर भी सेम 5 क्या है A2, ये आपका कॉमन डिफरेंस, इसको लिखते हैं D से। 5 - 2 तो दैट मीन्स आपका 3 आया था, तो आपका डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस = A2 - A1। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए A2 - A1, लेकिन आपका कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है, तो यहां पर भी आपका 3 आया था। 3 कैसे निकला था 8 - 5, तो दैट मीन्स आपका 3 आया था, तो 8 क्या है A3 - 5 क्या था A2। ये भी आपका कॉमन डिफरेंस। A4 - A3। ठीक है, मतलब प्रोसेस जब तक आपकी इंक्रीज हो रही है, इस टर्म में एक टर्म में से आपको पिछले वाली टर्म को माइनस करना है तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी A2 - A1। किसी भी फॉर्म में आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो जैसे। ठीक है, ये आप लोगों ने निकाल लिया है। A2 - A1 आपका D है। D इज ए कॉमन डिफरेंस। A1 = A। A को हम A1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? फर्स्ट टर्म होती है हम A1 A भी लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को A2 से ही लिखेंगे, थर्ड टर्म को आप A3 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को आप A1 या A की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, D = क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। अगर आप लोगों को कोई एपी दे दी जाए तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे A1 - A2 - A1 या A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, कुछ भी करके आप लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। A = A1 = फर्स्ट टर्म, इसको बोलोगे आप फर्स्ट टर्म। A1 आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। A को ही आप A1 लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। A का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, D का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
एपी होगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको कोई एपी दे दी जाए और उसको बोले कि फाइंड द फर्स्ट एपी, सेकंड एपी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? अगर आपको डिफरेंस पता हो तो आप इजीली निकाल लेते हो। कैसे? अभी दिखाते हैं कैसे। जैसे आपके पास कोई एपी है, एपी क्या है? 7, 12, 17 और 22, ठीक है, इस टाइप से। तो डिफरेंस कितना है इनका? डिफरेंस है आपका डी निकालना है। डिफरेंस कितना है? आपको ये एपी दे दी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और डिफरेंस A3 माइनस A2, 17 माइनस 12 दैट मीन्स 5। और थर्ड डिफरेंस 22 माइनस 17 इज इक्वल टू 5। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दैट मीन्स दिस इज एन एपी। ये आपकी एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 5। डी इज इक्वल टू 5। और ए फर्स्ट टर्म क्या है? 7। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म आपकी 12। और थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है आपकी 17। और फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म क्या है आपकी? 22। अब बोलेंगे आपको फाइंड द फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म निकालो इसकी, इससे अगली टर्म क्या होगी। तो दैट मीन्स इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस होगा? जो आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है हमेशा 5। तो आपका A5 क्या होगा? A4 प्लस D। जैसे यहां से निकला ये D इज इक्वल टू क्या होता है? A4 A5 माइनस A4। अब आपको निकालनी है A4, आपको पता है, D आपको पता है, A5 निकाल लिया तो इधर आके प्लस हो गया। तो A4 प्लस D इज इक्वल टू A5, ठीक है। तो 22 प्लस 5 दैट मीन्स 27। तो आपकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? A5 इज इक्वल टू 27, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या देंगे आपको? सिर्फ A। ये आप लोगों को समझना है। इधर देखो, इधर आपको A पता है, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म क्या आपकी? 7। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो अगर आपको A4 नहीं पता हो, सिर्फ A दे रखा हो। जैसे एक और एग्जांपल अलग से दे देते हैं। एग्जांपल आपको बोल दिया है A इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड द A1, A2, A3 और A4। आपको A की वैल्यू दे दी है और डिफरेंस की वैल्यू दे दी है। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। जैसे ये देखा आपने A1 निकालना है, तो A इज इक्वल टू A1 दैट मीन्स आपकी आ गई A1 निकल गई 7, ठीक है। A2 निकालने के लिए A2, तो A1 में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे A1 प्लस D, ठीक है। एक कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका? A1 क्या है? 7 प्लस 3 दैट मीन्स A2 आ गई आपकी 10, ठीक है। और A3 निकालेंगे तो A1 प्लस 2D, जो यहां पे लिखा होगा 3, 4, उससे एक कम यहां पे आप लोग लिखोगे, ठीक है।
जैसे A1 क्या है 7 प्लस 2 इंटू डी क्या है 3, तो दैट मीन्स 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। तो A3 क्या हो गया आपकी 13। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस यहाँ 4 है तो दैट मीन्स 3D इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 3, 7 प्लस 9 तो आपका आ गई 16। तो आपकी जो AP बनी है वो क्या बनी है AP इज इक्वल टू 7, 10, 13, 16। ठीक है, आगे कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप AP। जैसे आपको निकालना हो A15 तो दैट मीन्स A प्लस 14D। अगर आपको निकालना हो A17 तो दैट मीन्स A प्लस 16D। ये डिफरेंस आपको निकालना है, निकाल सकते हो। ऐसे आप कोई भी टर्म निकालते हो अगर आपको आपके पास ये दो टर्म है। ठीक है, अब देखो आप लोग ये आया कैसे A प्लस D। जैसे आपके पास कोई AP है 7, 10 और 13 और 16। ठीक है, अगर 7 में मैंने एक डिफरेंस ऐड किया, डिफरेंस ही तो होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो लोग आता है, तो आपका सेकंड टर्म आ गई थी। तो डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, ये इधर आगे क्या हो गया D प्लस A1, दैट मीन्स आपका आ गया A2 क्या है A1 प्लस D, सेम आपका A1 प्लस D इज इक्वल टू आपका A2 है। सेम ऐसे ही आपका डिफरेंस क्या है A3 माइनस A2। ठीक है, अगर आपको निकालना हो A3 तो क्या है D A2 प्लस D, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, लेकिन A2 क्या है ये आपका A1 प्लस D और ये D पहले से ही लिखा हुआ है तो आपका A3, तो A1 प्लस 2D इज इक्वल टू आ गई आपकी A3। ऐसे आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेम ऐसे ही आपके यही कंसेप्ट बने हैं, A2 की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दी, वो पुट कर दी, वो पुट कर दी। आपको मेन क्या डिफरेंस ध्यान रखना है कि जहां पर जो भी टर्म निकालनी हो आपको A17 निकालनी हो तो दैट मीन्स A प्लस 16D, 17 है तो यहाँ पे कम हो जाएगा 16D। A20 निकालनी हो तो आपकी आ जाएगी A प्लस 19D। ठीक है, एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का an, वो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर यही फॉर्मूला हो रखा है, n की वैल्यू आपको निकालनी है nth टर्म को an, और दैट मीन्स आपको 15 की वैल्यू निकालनी है तो a आपकी फर्स्ट टर्म है a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट मीन्स आपका आ गया a प्लस 14D। यहां से भी आप समझ सकते हो इसका, ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, जो आपका इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, ये है मेन आपको इस 5.1 एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी एपी क्या होती है। जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एन एपी। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट एन एपी, वो आपकी एपी नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आप इजीली निकालोगे कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। अगर आपको 5th टर्म निकालनी हो, 6th टर्म निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये होगी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही काफी है। आप देखो कि एपी कौन कौन सी है। अगर कोई भी टर्म, जैसे कोई भी टर्म लिख के लिख दे 7, 9, 13, 15, 19, 20,
तो आप लोगों ने देखा कि 2 का डिफरेंस, यहाँ पे देखा आपने 4 का डिफरेंस, यहाँ पे देखा 2 का डिफरेंस, यहाँ पे देखा 4 का डिफरेंस, यहाँ पे देखा आपने 1 का डिफरेंस। डिफरेंस आपका सेम नहीं है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। ठीक है, तो आपने 3, 6, 9, 12, 15, तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस सब में 3 आ रहा है, तो आपका ये आपकी एपी है। इस टाइप के आपके 5.1 एक्सरसाइज में आएगा। A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, A5 क्या है, ये सारे आपको निकालने हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सीरीज दे दी किसी भी डिजिट टर्म की, जैसे 19, 20, 70, 27, 30, तो आपका डिफरेंस 1, 7 और 3, तो आपका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपकी एपी नहीं है। अगर आपकी आ जाए 19, 21, 23, 25, तो कॉमन डिफरेंस आपका सबका 2 आ रहा है, तो ये आपकी एपी है। तो हम एपी में ही हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्या, आपका कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं एपी में ही। अगर आपकी एपी नहीं बन रही है तो आपकी डी की वैल्यू भी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि डी आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो डी की डिफरेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम अगर एपी नहीं हो तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते। लेकिन अगर आपकी एपी बन रही है तो आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, इस टाइप के 5.1 में आपके क्वेश्चन आएंगे। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही।